हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल आर ए ओनली लव। जो लास्ट पार्ट में हुआ वो मेरे सभी सब्सक्राइबर को भी पता होगा, और जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बस स्टोरी सुनकर चले जाते हैं, या मैं कहूँ वो सब्सक्राइब करना इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने से याद आया कि इग्नोर करना गलत बात होती है। अगर मैं भी इग्नोर करना शुरू कर दूँ फिर सबको कैसा फ़ील होगा। तो फीलिंग सबके पास है, जाहिर सी बात है। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, और मेरी मर्ज़ी तो मेरी मर्ज़ी है ही। चलो आगे चलते हैं हम एक साथ। कश्यप सीढ़ियों से चढ़ते हुए रावी के रूम में जाती है, तो वो देखती है कि रावी रूम में नहीं है। तो कश्यप बोलती है कि कहाँ, और फ़ोन कहाँ है इनका। तो कश्यप रावी का सेल फ़ोन इधर उधर ढूंढने लगती है। तो कश्यप बेड की तरफ जाती है तो देखती है कि जो रावी की शर्ट है जो उसने आज पहनी थी वो बेड पर पड़ी हुई है। तो कश्यप रावी की शर्ट को उठाती है और देखती है, कहती है कि तरीके देखो इनके, बेड पर फेंका हुआ है शर्ट बेड पर फेंकने की जगह शर्ट की है। तभी कश्यप की नज़र रावी की शर्ट पर लगे लाल रंग की तरफ जाती है, पड़ती है। तो वो गौर से देखने लगती है शर्ट को और बोलती है कि खून, ये तो खून है, या खुदा ये खून कैसे आया। और कश्यप कहकर घबरा जाती है। वो कमरे में आई तो थी गुस्से से भरी हुई, मगर उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया है, मगर घबराहट और फिक्र है। तो अब कश्यप के पास तो वो शर्ट हाथ में लिए बोल रही है कि कश्यप के पास वो शर्ट है और वो हाथ में लिए बोल रही है कि कहाँ गई हुई है। और वो घबराए हुए ढूंढने लगती है इधर उधर। तो कश्यप का ध्यान वॉशरूम की तरफ जाता है। वो दरवाजे को टच करती है, मतलब वो जाती है पास में और दरवाजे को टच करती है तो वो उसे खुला हुआ मिलता है। तो वो सोचती है कि क्या खोल के देखें अंदर कि वो है या नहीं। और थोड़ी देर के लिए वो चुप होकर वहीं खड़ी रहती है, फिर बोलती है कि खड़े होने से कुछ नहीं होगा, जाना होगा अंदर। और वो अंदर की तरफ चल पड़ती है। तो सामने देखती है रावी को, जो आईने के सामने वॉश बेसिन के दोनों तरफ अपने हाथ करके सर झुकाए हुए खड़ी है। और कश्यप उसे देख के अपनी आंखें बंद कर लेती है और पीछे घूम जाती है। इसकी वजह ये है कि रावी ने शर्ट उतार रखी है, जैसा आपको पता ही है आप सबको। वो अपना स्पोर्ट ब्रा पहने हुए खड़ी है, तो इसलिए कश्यप ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। तो कश्यप अपने मन में बोलती है कि उफ, ये क्या है, हम क्या करें अब, बाहर जाएं। नहीं, जा नहीं सकते। खून कहाँ से आया, बात करनी होगी हमें। कश्यप हिम्मत तो करनी होगी, चलो जो अंदर चलो। और कश्यप ये कहकर अपने आप से मुड़ जाती है। तो कश्यप अपनी आप को हिम्मत देते हुए धीरे से पीछे मोड़ती है और अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। तो कश्यप देखती है कि रावी ने अपने सीधे हाथ में कॉटन बॉल ले रखी है जिस पर सॉल्यूशन लगा हुआ है। तो वो देख ही रही होती है। तभी रावी वो कॉटन बॉल लगाने जाती है अपने लेफ़्ट शोल्डर पर। जी हाँ, रावी के लेफ़्ट शोल्डर से ब्लड आया होता है उसकी शर्ट पर। काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि उसकी शोल्डर पर ब्लड कैसे। तो जो नहीं समझे उन्हें मैं समझा देती हूँ। जब थिएटर में कश्यप ने 2-3 बार रावी का शोल्डर ज़ोर से पकड़ा था, तभी ये जो ब्लड है ये उसी से है। तो कश्यप के नाखूनों से जख्म बन गए उसके कंधे पर। तो हल्के हल्के से हैं पर नाखून है, तो जाहिर सी बात है सेप्टिक होंगे ही।
तो रावी वो कॉटन बॉल लगाती है अपने शोल्डर पर, और जैसे ही सॉल्यूशन उसके ज़ख़म पर लगता है, रावी सिर्फ श की आवाज़ निकालती है, और मगर कश्यप वो कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी हथेलियों को भी बंद कर लेती है। थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए रावी पॉज लेती है और वो कॉटन बॉल दोबारा अपने शोल्डर पर लगाने जाती है, मगर दूसरी खरोच पर। तो रावी जैसे ही कॉटन बॉल लगाने जाती है, कश्यप जल्दी से रावी का हाथ पकड़ लेती है, और रावी वैसे ही जैसे खड़ी है वैसे ही बस अपनी गर्दन हल्की सी पीछे करती है और देखती है कि कश्यप है। तो वो कश्यप को देखने लगती है, कश्यप रावी को देखने लगती है, और कश्यप की आंखों में पानी आ जाता है, और फिर कहती है कश्यप की हम कर देते हैं। तो कश्यप की ये बात सुनकर रावी एक बार अपनी पलकों को नीचे कर अपनी आंखें बंद कर दिए, और उसकी आंखों से पानी की बूंदें नीचे गिर जाती हैं, और रावी अपनी आंखें खोलती है और कॉटन बॉल कस के पकड़ लेती है, और कश्यप के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लगती है और बोलती है कि नहीं, मैं कर लूँगी, खुद कर लूँगी मैं। तो कश्यप दोबारा कहती है कि हम कर देते हैं ना, मगर रावी मानती नहीं है और बोल नहीं देती कश्यप को। तो कश्यप दोबारा कहती है कि प्लीज़ हम कर देते हैं रावी, और कश्यप की आंखों से भी लगातार पानी गिरने लग जाता है। ये देखकर रावी आप अपने हाथ के ज़ोर को कम करती है जो उसने कॉटन पर बनाया हुआ था। तो कश्यप वो बॉल्स जो कॉटन बॉल्स हैं रावी के हाथ से ले लेती है, और रावी सीधी हो जाती है और सामने आईने में देखने लगती है, जिसमें वो और उसके पीछे कश्यप दिखाई दे रही है। और फिर वो देखती है कि कश्यप ठीक से दिख नहीं रही, तो कुछ इस तरह खड़ी होती है जिससे आईने में कश्यप ज़्यादा दिखे और वो कम भी दिखेगी। तो रावी अगर कम भी दिखेगी तो चलेगा, तो होता भी ऐसा ही है। आईने में कश्यप दिखती है रावी को जैसे वो चाहती है वैसे, और कश्यप वो कॉटन बॉल इन निशानों पर लगाती है तो वो रावी को जलन करते हैं, तो उसकी वजह से उस रावी के मुंह से आह निकल जाती है ऐसे। तो कश्यप फट से अपना हाथ हटा लेती है, तो जलन से रावी ने भी आंखें बंद कर ली थी, तो उसने अभी भी अपनी आइज़ क्लोज ही रखी हैं, मतलब खोली नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो कॉटन दोबारा आएगी और मतलब उसके निशानों पर उसकी जख्म पर लगेगी। तो कुछ सेकंड्स बीत जाते हैं मगर वो कॉटन दोबारा आती नहीं रावी के शोल्डर्स पर। तो रावी अपनी आंखें खोल के सामने आईने में देखती है, तो कश्यप अपनी गर्दन झुकाए रो रही है और उसका हाथ रावी के कंधे के पास ही है। तो रावी फटाफट सीधी होती है, वो अब कश्यप के दोनों हाथों को अपने हाथ में रख लेती है। वो बेचैन हो जाती है कश्यप को रोता हुआ देखकर, और वो बोलती है कश्यप क्या हुआ, हाँ तू रो क्यों रही है, कश्यप शांत हो जा, क्या हुआ, रो मत प्लीज़। और रावी कश्यप को बाहर रूम में लेकर आती है और कश्यप को बेड पर बिठा देती है। रावी बहुत परेशान हो जाती है कश्यप को ऐसे रोता देखकर, वो खुद भी रोने लगती है उसे देख के, और बोलती है कि चुप हो जा कश्यप प्लीज़, क्या हुआ है, मैंने कुछ कहा, हाँ नहीं ना। वो ये कह के उसके आंसू पोंछने लगती है, अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर करती है और उसके आंसुओं को फिर दोबारा साफ़ करती है और कहती है क्या हुआ है, हाँ क्यों रो जा रही है, क्या बात है। और वो ये बोलते बोलते अपने आंसू भी साफ़ करती है। कश्यप बोलती है धीरे से कि हमारी वजह से आपको ये दर्द हो रहा है, आई एम सॉरी रावी। और इतना बोल के कश्यप वापस रोने लगती है और अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तो रावी दोबारा से कश्यप का चेहरा ऊपर करती है और कहती है कि तेरी वजह से क्या, हाँ तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, बस चुप हो जा प्लीज़, इतना कौन रोता है, चुप हो जा यार। और रावी
बड़े प्यार से कश्यप के बालों को ठीक करती है, उसके आंसुओं को पोंछती है, उसके चेहरे को साफ करती है और अपने मन में सोचती है कि किस कर लूँ क्या। हाय मेरी जान, बट ये रो क्यों रही है इतना, अब कैसे चुप करवाऊँ इसे। फिर अभी जो भी मन में बात कर रही होती है उससे बाहर आती है और कश्यप से बोलती है कि तू चुप नहीं होगी, मैं चली जाऊँ यहाँ से। हाँ, तो कश्यप कहती नहीं, लेकिन हमारी वजह से तो ये जख्म आए हैं ना। तो रावी कहती है ओह तेरी वजह से आए हैं, अच्छा तो इस पे दवा लगा दे, देख तो ले एक दफ़ा। तो रावी कश्यप को चुप कराने के लिए शरारत शुरू कर देती है अपनी बातों से। तो कश्यप रावी की तरफ देखती है, अपने आंसू को साफ़ करती है और फिर जैसे ही रावी को देखती है अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। तो रावी कहती है कि क्या हुआ, मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा, बुरा है ना। तो कश्यप इसका जवाब देती है कि कुछ भी बोलते हो ना। तो रावी कहती है कि क्या कुछ भी, तभी तो तू देख नहीं रही। तो कश्यप कहती है कि हम देख नहीं रहे क्योंकि आपने वो। तो रावी जो है वो हंसती है और कहती है कि मैंने वो क्या। हाँ, तो कश्यप कहती है आपने जो कश्यप है वो अपने चेहरे से जो भी बचे कुछ आंसू हैं उन्हें साफ़ करती है और फिर कहती है कि आपने वो शर्ट। तो रावी कहती है ओह मैंने शर्ट नहीं पहनी इसलिए। तो कश्यप कहती है हाँ। तो रावी कहती है ओके तो पहन लेती हूँ। तो कश्यप कहती नहीं। तो कश्यप का नहीं सुन के रावी कहती अरे अरे वाह, तो मैं क्या करूँ, पहनूँ या नहीं पहनूँ। तो कश्यप कहती है कि हमारा मतलब पहले दवा लगवा लीजिए फिर पहन लीजिएगा। रावी कहती है ओके तो लगा दे दवा, फिर इसके लिए तो मुझे देखना पड़ेगा या फिर मैं खुद लगा लूँ दवा। तो कश्यप कहती है कि नहीं हम लगा रहे हैं ना। तो रावी कहती है ओके। तो रावी जो घुटने के बल कश्यप की तरफ चेहरा किए बैठी थी, अब वो अच्छे से बैठ जाती है और अपने बैग कश्यप की तरफ कर लेती है। तो कश्यप बोलती है कि अरे आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं, ऊपर बैठिए ना। तो रावी कहती ठीक है ना, दवा लगा लेकिन आराम से। तो वहाँ तो ये दोनों खड़े थे और रावी थोड़ी सी ऊंची है कश्यप से, मगर यहाँ ये दोनों बैठे हैं और कश्यप रावी के लेफ्ट शोल्डर की तरफ बैठी है और यहाँ कश्यप ऊंची है क्योंकि वो ऊपर बैठी है। तो जब कश्यप रावी के निशानों पर कॉटन बॉल लगाती है तो जलन होती है। तो कश्यप अपनी गर्दन झुका लेती है और रावी के लेफ़्ट शोल्डर पर अपनी फूंक से रावी के जख्म पर हवा करती है। तो जब रावी को कश्यप की फूंक का एहसास होता है तो वो अपनी आंखें बंद करके कश्यप को महसूस करने लगती है और वो अपना चेहरा थोड़ा सा पीछे करती है, मतलब देखती है लेफ़्ट साइड से पीछे की तरफ, जिससे उसके सामने कश्यप का चेहरा आ जाता है और वो फिर से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे में गुम हो जाते हैं। तो तमन्ना अपने हाथ से रावी के चेहरे को फिर से वैसे ही कर देती है जैसे पहले था। तो ऐसा करने से रावी मुस्कुरा देती है और कश्यप फिर से दवा लगाती है अपनी फूंक के साथ और कहती है कि हम यहाँ आए तो बहुत गुस्से में थे मगर। तो रावी बोलती मगर वगर को छोड़, ये बता तू गुस्से में आई क्यों थी। तो कश्यप कहती है आप भी तो गुस्से में थे जब हम आए। तो रावी कहती है मेरा छोड़, ये बता तू क्यों गुस्से में थी। हाँ, तो कश्यप कहती है कि हम क्यों गुस्से में थे, हम क्यों गुस्से में थे। हाँ, ये क्या हरकत थी करने वाली रावी। तो रावी कहती है कौन सी हरकत। तो कश्यप कहती है अच्छा वो भी हम बताएं। ये कहकर कश्यप अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगती है
और कश्यप की ये बात सुनकर रावी फिर से सीधी हो जाती है और कश्यप की तरफ देखती है। तो वो देखती है कि वो कुछ ढूंढ रही है। तो वो अपनी बात और सवाल दोनों करती है, मतलब जारी रखती है। तो रावी कहती है कि हाँ मैंने क्या हरकत की और तू क्या ढूंढ रही है। तो कश्यप भी दोनों बातों का जवाब देती है कि जी आपकी हरकत अभी बताते हैं, लेकिन पहले बताइए फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। तो रावी कहती है मैं देती हूँ। तो कश्यप कहती है, रावी के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे बिठा देती है और कहती है कि हम ले आएंगे, बस बता दो कहाँ है। तो रावी कहती है कि वो अलमीरा की साइड में टेबल पर। तो कश्यप वो बॉक्स लेने जाती है और बोलती बोलती जाती है कि ऐसे गाड़ी कौन चलाता है, हम रास्ते भर गाड़ी को तलाश करते रहे आपकी, नहीं मिले। ना मिलने पर हम पता है कितना घबरा गए थे। ये सब बोलते बोलते कश्यप फर्स्ट एड बॉक्स तक पहुंच जाती है और फिर बोलती बोलती वापस आ रही होती है। करीब आ रही होती है रावी के कि इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हो आप, हाँ। और फिर कश्यप बॉक्स से एक ऑइंटमेंट निकालती है और रावी के जख्म पर लगाकर उस पर कॉटन लगाकर उस पर टेप लगा देती है। तो ये देखकर रावी बोलती है ये सब क्यों लगा दिया, इतनी चोट थोड़ी ना लगी है। तो कश्यप कहती है लगा रहने दीजिए, नाखून से लगे हैं, सेप्टिक हो सकता है, और हमारी बात का जवाब दीजिए। तो रावी कहती है कौन सी बात। तो कश्यप कहती है यही, क्यों इतने गुस्से में गाड़ी निकाली थी आपने मॉल से, क्यों क्यों इतनी तेज़ से गाड़ी चला कर यहाँ आए, क्या हो गया था आपको, हाँ। तो रावी कहती है छोड़ इस बात को, जाने दें। तो कश्यप कहती है कि नहीं हमें जानना है, क्यों, कौन सी बात से इतना आप इतना परेशान हो जा रहे हो कि दूसरों की फिक्र ही नहीं। और कश्यप की ये सारी बातों से थोड़ा सा कश्यप और रावी दोनों की बातों से थोड़ा सा माहौल जो है वो गर्म हो रहा है। तो कश्यप दोबारा बोलती है बताइए क्या हो गया था आपको, या क्या हो रहा है आजकल। तो रावी भी बोलती है कि तू ये बता, तू मेरी कार में क्यों नहीं बैठी, हाँ, आते वक्त भी। तो कश्यप कहती है क्या, ये बात बस रावी, क्योंकि आपकी कार में 2 लोग बैठ चुके थे, आप भूल रही हैं कि शिवी भी हम सब के साथ गई थी, उनको अकेले छोड़ देते, उनका बताइए आप क्या करते हैं। तो रावी कहती ओह चलो माना कि वो अकेले हो गई थी, लेकिन फिर से उसके साथ फ्रंट पर बैठ और मेरी कार का डोर खुला था और लेकिन फिर भी नहीं बैठी, और फिर दोबारा मेरी कार का डोर खोला तो बैक वाला क्यों कश्यप। तो कश्यप भी इसका जवाब देती है कि या खुदा, ये कैसे बच्चों वाली बातें लेके बैठ गई हो आप। तो रावी कहती ये बच्चों वाली बात नहीं है कश्यप, ये बात मुझे सोने नहीं दे रही, ये बात रात को चैन नहीं लेने देती। इसीलिए मैंने तुझसे आज कॉलेज में भी पूछा था, लेकिन वहाँ से भी तू चली गई, और अभी कुछ देर पहले दोबारा से वही बात की तूने। और इतना कह के रावी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और इधर उधर चलने लगती है। और कश्यप रावी को देखे जा रही है और बोलती है कि रावी ये आपको क्या हो गया है, जो हमने आपको सुबह कहा वो हम आपसे दोबारा कह रहे हैं। शिवी अकेले हो गई थी इसलिए हम उनके पास गए। और रावी बात फ्रंट पर बैठने की, तो और रही बात फ्रंट पर बैठने की, तो शिवी हमारी दोस्त है, हमारी ड्राइवर नहीं, इसलिए हम आगे उनके साथ बैठे क्योंकि बैक सीट पर कोई नहीं था। कश्यप की ये बात सुनकर रावी को और गुस्सा आ जाता है, या फिर ये कह के गुस्सा बढ़ जाता है। वो थोड़ा सा लाउडली बोल पड़ती है हाँ वो तेरी दोस्त है और मैं तो तेरी ड्राइवर हूँ ना। तो कश्यप कहते ऐसा कुछ नहीं है रावी, आप काम हो जाइए। तो रावी कहती नहीं मैं क्यों काम हो जाऊँ, हाँ कश्यप बोल, वो तेरी दोस्त है और मैं क्या हूँ, हाँ। तो कश्यप कहती आपको अभी तक ये नहीं समझ आया।
तो रावी कहती नहीं आया, तुझे उसका कार में अकेले होना दिखता है, लेकिन मेरा 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 नहीं। तो कश्यप कहती है क्या आपका? हाँ आपके पास, आप अकेले रहते हो, आपके पास रहती है ना वो आपकी दोस्त, वो बैठती तो है आपके साथ। तो रावी कहती है ओह, उसे बीच में मत ला कश्यप। तो कश्यप कहती है कि हम बीच में ला रहे हैं, आप कौन सी बात को कहाँ ले आई है रावी। इन दोनों के बीच अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई है, इन दोनों के पारे थोड़े से गर्म हैं, दोनों गुस्से में हैं। अब तो रावी जवाब देती है इस बात का कि मैं जो बात है वो ही लाई हूँ। तो कश्यप कहती ये बेफिजूल है। तो रावी कहती ये कोई बेफिजूल नहीं है, तू मेरे साथ नहीं बैठा करती, लेकिन शिवी के साथ फ्रंट पर बैठ जाती है, वो तेरी दोस्त है, लेकिन मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं। तो कश्यप कहती है कि आपको क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हैं आप। तो रावी कहती है वही तो, तुझे दिख नहीं रहा ना कि मुझे क्या हो गया है। मैं अपनी ही बेस्ट फ्रेंड अपनी शिवी से जेलिस होने लगी हूँ। तो कश्यप ये बात सुनकर हैरान होती है और पूछती है कि लेकिन क्यों, आप क्यों ऐसा कर रही हैं, आपको क्या हो गया है? हाँ, अपनी जान की कोई परवाह नहीं, इतनी तेज़ गाड़ी चला रही थी आप, वो भी इस बारिश में, क्यों रावी क्यों? कश्यप की ये बात सुनकर रावी को गुस्सा आ जाता है और कश्यप के पास आके उसके दोनों कंधों को पकड़ लेती है और उसे विंडो की तरफ ले जाती है, और साइड में जो दो विंडो के बीच में एक पतली सी दीवार है उस पर कश्यप को लगा देती है और कहती है क्योंकि मुझे जलन होने लगी है, मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। जब तेरे पास तेरे करीब कोई आता है तो मुझे आग लगती है, मेरी बॉडी मेरी जलने लगती है, मेरा दिल जलने लगता है। मेरे सिवाय तो किसी और के साथ फ्रंट सीट पर बैठती है ना तो मेरा दिमाग फ्राई हो जाता है। ये सब इतना इफ़ेक्ट करता है मुझे, इतना इफ़ेक्ट करता है कश्यप कि मैं अपनी बेस्टी अपनी शिवी से जेलिस होने लगी हूँ। तो कश्यप भी बड़े गुस्से भरी आवाज़ में बोलती है रावी से लेकिन क्यों? हाँ क्यों? तो रावी भी लाउडली बोल पड़ती है तुझे समझ में नहीं आता क्यों? हाँ क्यों ये कर रही हूँ मैं? क्योंकि आई लव यू स्टूपिड, आई लव यू, मैं प्यार करती हूँ तुझसे, बहुत बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू कश्यप। और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पूरे रूम में खामोशी, और जो विंडो पर लगे कर्टन हैं, पर्दे हैं, वो हवा से कभी रूम के अंदर और कभी रूम के बाहर होने लगते हैं, और बाहर हल्की हल्की बारिश वापस से शुरू हो गई है। तो रावी कश्यप के और नज़दीक होती चली जाती है, और ज़्यादा करीब रावी अपने चेहरे को कश्यप के होठों की तरफ बढ़ाती चली जा रही है। कश्यप धीरे से बोलती है ये, और कश्यप के कुछ और बोलने से पहले या कश्यप कुछ और कहे उससे पहले ही रावी अपने होठों को कश्यप के लबों पर रख देती है और बड़े प्यार से उन्हें चूमने लगती है। कभी कश्यप के ऊपर वाले होंठ को चूमती है, कभी नीचे वाले होंठ को। उसकी किस्म बहुत सरलता है, बहुत सॉफ्टनेस है, बहुत प्यार है। रावी के ऐसा करने से कश्यप ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया है। रावी के हाथ जो कश्यप के शोल्डर पर थे वो एक उसकी कमर में और एक उसके गाल पर आ गया है। कश्यप के हाथ जो बिल्कुल सीधे थे अब उन हाथों ने रावी की कमर को पकड़ लिया है। रावी अभी भी अपने काम में बिजी है, वो कभी उसके ऊपर वाले होठों को तो कभी नीचे वाले होठों को चूमती है और कभी दोनों को एक साथ अपने होठों में भर लेती है। ये किस करीबन 5 से 7 मिनट चलता है। कश्यप भी अब साथ दे रही है रावी का, वो भी कभी रावी के दोनों होठों को चूमती है, कभी दोनों को एक साथ छोड़ देती है
और उसके वो हाथ जो रावी की कमर पर थे वो अब रावी के बैक पर अलग अलग जगह पर हैं। दोनों खो से गए हैं अपने किस में, अपने प्यार में। तभी खिड़की से बारिश की एक बूंद आकर गिरती है कश्यप की आंखों पर और वो अपने लबों को रोक देती है। उस बूंद ने जैसे कश्यप को होश में ला दिया हो। उसके हाथ जो रावी के शोल्डर की तरफ बढ़ रहे थे वो वहीं रुक जाते हैं। वो अपने चेहरे को रावी के चेहरे से दूर कर लेती है, मगर रावी बेखबर की तरह अभी भी अपनी आंखें बंद किए अपने चेहरे को आगे करती है। मगर कश्यप अपने एक हाथ से रावी के शोल्डर को पकड़कर उसे रोक देती है। कश्यप के ऐसा करने से रावी अपने होश में आती है। वो अपनी आंखें खोलती है और जिस हाथ से उसने कश्यप के गालों को पकड़ा हुआ है उसे वो और ज़ोर से पकड़ लेती है। तो कश्यप अपने दूसरे हाथ से उसके हाथों को अपने गाल से हटा देती है और अपनी कमर से भी रावी के हाथ को निकाल देती है। कश्यप का ऐसा करने से रावी शॉक्ड है। रावी कहती है, कश्यप। तो कश्यप बड़ी धीमी आवाज़ में बोलती है, सर झुकाए वो खड़ी है और कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। सो गाइस, आज के पार्ट में इतना ही, और आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सो मिलती हूँ मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। आई होप आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ होगा। सो सी यू।